अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, अपने संयम को समझे। जो हम बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं कि जो 10वें होटल का खाना पसंद करता है वो घर की रसोई में बराबर भोजन नहीं कर सकता। पक्की बात समझ लो। ऐसे ही 10वीं जगह तुम्हारी हर इंद्री का सुख मिलेगा तो तुम एक पतिव्रत या एक पत्नी व्रत नहीं रह सकते। अगर ऐसे नहीं रहोगे तो व्यभिचारी पुरुष कभी शुभ गति या धर्म ये सब नहीं हो सकता। धर्म बाहरी कोई आडंबर से नहीं उसको पूरा किया जा सकता, उसको अपने से किया जाता है। अगर हम इंद्रिय संयम है, हम धर्म से चलते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम दूसरों को उपकार करते हैं, तो हम राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा सब कर सकते हैं। हम एक एक सुधरना शुरू करें, हम दूसरों को उपदेश करके सुधारने की चेष्टा करें, और हम अपवित्र रहे तो ऐसा उपदेश कभी काम नहीं कर सकता। इसलिए हम सब सुधरना शुरू करें। हम अपने इंद्रियों को काबू में रखें, अपने मन को काबू में रखें, अपने धर्म को समझे, अपने राष्ट्र को प्रियता भाव में लाएं, तो अभी सब सुधरना शुरू हो जाए। यहां हम अपनी इंद्रियों से फुर्सत नहीं पा रहे। समाज को देखिए आप, अपनी सुसुख वांछा का भूत, राक्षसी भूत चढ़ा हुआ है कि हम अपनी इंद्रियों से फुर्सत नहीं पा रहे। राष्ट्र सेवा की क्या बात, अगर सेवा का कोई पद भी मिल जाता है तो अपनी इंद्रियों के भोग के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। कोई बिरला ऐसा है आज अगर हमारे राष्ट्र और समाज का सुधार हो रहा है ना, तो उनके द्वारा हो रहा है जिनको अपने लिए कुछ नहीं करना, केवल राष्ट्र के लिए करना है। आप देख लीजिए, जो अपने लिए सुख चाहता है तो चाहे जितना उपदेश किया जाए उसका रंग नहीं चढ़ता है। जब तक जितेंद्रियता की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, इंद्रियों का संयम नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होगी। और जब पवित्र बुद्धि नहीं होगी तो पुत्र पिता को काट रहा है, पिता पुत्र को काट रहा है, पत्नी पति को मार रही, पति पत्नी को विष दे रहा है। आप चरित्र सुन लो संसार के, कैसे सुखी रहेगा। चाहे जितनी धन की व्यवस्था कर दो, चाहे जितना बढ़िया घर बना के दे दो, चाहे जितनी बढ़िया नौकरी लगवा दो, लेकिन उसकी बौद्धिक जो शक्ति है वो क्षीण हो चुकी है। अब कैसे उससे बनेगा। उसके लिए चाहिए कि धर्म पूर्वक चलना सीखें। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में ऐसे नशे कर रहे हैं, ऐसे गंदी आदतों में फंसते चले जा रहे हैं। अब उस विषय को क्या बताना है, आप सब लोग जान रहे हैं। कैसे चल पाएगा, कैसे चल वो हमारे उपदेश सुनेंगे, उपहास करेंगे हमारा। ये तो आज पता नहीं कौन सी भगवान की कृपा है कि आप लोग उपदेश सुन रहे हैं, आप लोग संतों की बात मान रहे हैं। ये तो सर्वाश्चर्यमय बात है। नहीं, आज का समाज संतों को माने। ऐसे ऐसे सीरियल दिखाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नौटंकी नाटक दिखाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें प्रकट हो रही है जिससे संतों का मतलब भाव ही सत्यानाश की तरह। वही समाज सुधारक है, वही घर घर जाके तुम्हें बता रहे कि धर्म तुम्हारा क्या, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, और उन्हीं के प्रति आस्था। ये तो पता नहीं कौन सी कृपा उदय हुई है कि भगवान के प्रति या संतों के वाक्यों के प्रति ऐसा बात, सब बच्चे बूढ़े जवान सबके मन में बात आ रही कि हम संतों की बात सुने, हम माने। तो हमें लगता है कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रखते, स्वयं धर्म से नहीं चलते, तब तक हमें कोई पतन के मार्ग में पहुंचाए या न पहुंचाए, हमारा पतन हो ही जाएगा। हम असुरक्षित हैं अपने से। धर्मात्मा पुरुष में एक आध्यात्मिक बल होता है, उसी अध्यात्म बल से सब बात बनती है। धर्म का पालन किए कोई ऐसा नहीं। कभी कभी आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं तो दैवी शक्तियां भी है। कभी असुरों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो कभी दैवी शक्ति बढ़ जाती है। भगवान की दोनों शक्तियां हैं, असुर शक्ति भी है, दैवी शक्ति। कभी ऐसा हुआ कि असुरों का बोलबाला हुआ है तो कभी दैवी शक्ति का बोलबाला हुआ है। लेकिन हम अगर धर्म से चलते हैं तो हमें आसुरी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। हमें खुद हमारा आचरण हमको परास्त कर सकता है। हमें सुधरना चाहिए। बस हमारा जो उद्देश्य होता है बोलने का, वो हर व्यक्ति को अपने आप में सुधरना चाहिए। हम लोग सोचते हैं समाज का सुधार हो, समाज का सुधार तब होगा जब व्यक्ति का सुधार हो। ऐसे बोल ऐसे नहीं होगा। एक एक सुधरो, तुम व्यसन छोड़ो, बेविचार छोड़ो, धर्म से चलो, तुम चलो तुम चलो। और वो तब लागू होगा जब हम चल रहे हैं। तो हम भोगे विषय, हम मनमानी विलासिता भोगे, वो आपको कहें बैराग्य से कभी नहीं रह सकते। जब हम धर्म से चलेंगे, नाम जप करेंगे सत्य से, तो ये हमको बोले कि नाम जप करो तो तुम्हारी खोपड़ी में सवार हो जाएगा ये, और नाम जप आपको शुरू हो जाएगा। कहेंगे आज से शराब मत पीना, तो जिंदगी में नहीं पियोगे, वो बात बैठ जाएगी आपके अंदर। तो हमें लगता है हमें अपने समाज का सुधार एक एक व्यक्ति से शुरू करना है। एक एक व्यक्ति अपने आप को सुधारे तो हमारी समाज सुधर जाएगी, हमें ऐसा लगता है। और हमारी समाज सुधर गई तो किसी की भी ताकत नहीं। पहले लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं होते थे गांव के जैसे, बिल्कुल। अब तो हर बच्चा प्रवीण है, आप किसी बच्चे को नहीं पा सकते। तो वही बच्चा आचरणहीन हो गया, वही बच्चा व्यभिचारी बन गया, वही बच्चा नशेबाज बन गया। अब वो अपने आप में गिर रहा है। वो हमारे राष्ट्र को क्या संभालेगा, हमारी समाज को क्या संभालेगा। और वही बच्चा जिसकी इतनी फॉरवर्ड बुद्धि, इतना बड़ा बच्चा है, हर विषय का ज्ञान है उसको, जो हम लोगों को ज्ञान नहीं है वो उसको ज्ञान है। अगर वही सतमार्ग में चल दे तो हमारे राष्ट्र के बहुत काम में आ सकता है, ले आ सकता है। तो हमें लगता है कि हमें सब अपना सुधार किया जाए, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता।